हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और यहाँ पर हम इंग्लिश का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं 3 दिसंबर 2022 का। ये इसमें हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस। ये आपको 25 क्वेश्चन इन 25 मिनट्स कंप्लीट करने हैं और जल्दी जल्दी से आप लगाएंगे। पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन का अटैम्प्ट करना है, फिर आपको चेक करना है कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं। आपको एक्सप्लेनेशन भी देख लेना है क्योंकि उससे आपको और क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही टाइम है आपके पास कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। तो इसीलिए जितनी भी वीडियोस अपलोडेड हैं उन सभी को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो करीब आपकी 25 हर वीडियो में है और अभी मैं 10 अपलोड कर चुकी। ये 11 वीडियो है तो 25 क्वेश्चन ईच वीडियो में 25 क्वेश्चन है, तो आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी वॉज स्क्रोलिंग डाउन द फोन स्क्रीन वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। ठीक है, तो शालिनी जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रही थी फ़ोन स्क्रीन को अपने फ्रेंड का वेट करते हुए। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि शालिनी के बारे में बताया वो ऐसा काम कर रही थी। इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, पहले हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर फ्रेंड ब्रॉट अ बुके फॉर शालिनी फ्रॉम द मार्केट। उसका फ्रेंड एक बुके लाया, वेट कर रही थी, उसके बाद ही बुके लाया होगा मार्केट से, है ना। पहले वो वेट कर रही थी, उसके बाद बुके लाया। तो ए के बाद कहीं बी आएगा, जस्ट ए के बाद आ जाए या और बाद में आए ये मुझे नहीं पता, बट ए के बाद ही बी आना है। ठीक है, तो बी से तो स्टार्ट नहीं होगा, ये पता चल गया। व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड, जब उसका फ्रेंड आया, दे वेंट टू मार्केट प्लेस, वो मार्केट प्लेस गए, उसके बाद फिर मार्केट से लेके आया होगा। तो सी के बाद बी आना है, ये भी पता चल गया। तो सी के बाद बी यहाँ दे रखा है और सी के बाद बी, ये वाला तो गलत हो गया, सी के बाद बी यहाँ दे रखा है, तो सेकंड और फोर्थ में से कोई होना चाहिए। द मार्केट प्लेस वॉज थ्रोनिंग विद पीपल, मार्केट में बहुत सारे लोग थे। तो सी के बाद डी आना है, मार्केट गए, पहले तो वो वेट कर रही थी, फिर वो मार्केट गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर उसका फ्रेंड आया, फिर उसके बाद वो लोग मार्केट गए और मार्केट में बहुत सारे लोग थे और मार्केट से वो उसके लिए क्या लेके आया, बुके लेके आया। तो ए सी डी भी आना चाहिए। तो ए सी डी भी फोर्थ वाले ऑप्शन है मैं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। कट अ पुअर फिंगर, कट अ पुअर फिंगर, ये ईडियम है। इसका क्या मतलब होता है? टू अपीयर और बिहेव बैडली। आप बहुत बुरा बिहेव करते हैं या किसी के सामने आप जाते हो और आप उसके सामने बहुत ख़राब इंप्रेशन छोड़ते हो, आप बहुत ख़राब बिहेव करते हो जिससे कि आपका इंप्रेशन बहुत बिगड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं कट अ पुअर फिंगर। तो टू पुट अ बैड इम्प्रेशन, टू पुट अ बैड इम्प्रेशन, गुड इम्प्रेशन नहीं, बैड इम्प्रेशन आप छोड़ रहे हो। कट अ पुअर फिंगर टू पुट अ बैड इम्प्रेशन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट रीअरेंज करना इस सेंटेंस को। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में आपको चारों रीअरेंज करने के लिए दिए थे, यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता रखा है, उसके बाद आपको कुछ चीज़ लगानी है। तो एक दे रखा है 2007 to 9 स्टडी ने कुछ यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब आनी चाहिए। तो एक्सप्लोर फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स टू सिंक्रोनाइज टाइम, ये तो नहीं आएगा, क्यों तो उसके बाद नहीं आएगा ना, तो दे भी नहीं रखा है तो कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। टू सिंक्रोनाइज टाइम ऑन बोर्ड डीप स्पेस, तो क्यों के बाद आर आ रहा है, बोर्ड ऑन बोर्ड डीप स्पेस प्रोब्स फॉर एक्यूरेट नेविगेशन इन पर्टिकुलर लुकिंग इनटू लो कॉस्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है PQRS PQRS कोई दे रखा है क्या? हाँ, फोर्थ वाला दे रखा है। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, हमें वैसा का वैसा दे देते हैं। एग्जामिनर इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहता कि इनको शफल कर दिया जाए। ठीक है, तो पैराजम्बल तो है पर जम्बल करना भूल गए ये लोग, तो उस तरह से भी दे दिया जाता है और हमें कन्फ्यूजन होती है कि यार डायरेक्ट क्यों दिया जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। हम कभी कभी गलती से भी ऐसा भी सोच लेते हैं कि यार नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, आंसर करने के बाद भी फिर हम दूसरा देख लेते हैं कि नहीं यार ये नहीं, ये वाला होगा, बट ऐसा नहीं है, ये सीधा सीधा दे रखा है। और ऐसे के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम पहले लगा चुके हैं, हमें पता है कि ऐसे सीधा सीधा दे दिया जाता है ABCD, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द इंडेंचर्ड लेबर फिक्स द रोड्स, फिक्स क्या है, वर्ब है, इंडेंचर्ड लेबर क्या है, सब्जेक्ट है, और रोड जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो रोड्स इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाता है। एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं, पैसिव से एक्टिव जो भी करते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ओके, द इंडेंचर्ड लेबर्स जो है वो आपका बाय करके यहाँ पहुँच जाएगा। फिक्स क्या है, V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, तो आप यहाँ पे वर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे वर्बिंग है।
मुझे बताइए टेंस चेंज होता है क्या? टेंस तो चेंज होता है बट प्रेजेंट से पास्ट नहीं होगा। किस में होगा? प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा। और आपका V1 है मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब लग जाती है? अच्छा V3 तो लगता ही है हमेशा, ठीक है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की लग जाती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कहाँ लिखी हुई है? आर प्लस V3 सब में दे ही रखा है ना। ये तो आपका नहीं आएगा, आर लग जाएगी, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की वर्ब लग जाएगी और पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कॉन्टिन्यूस की लग जाएगी, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की लग जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, ठीक है। इंडेफिनिट से कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लग जाएगा, ठीक है। तो फिक्स्ड आएगा और आर आएगा। यहाँ पे वॉज दे रखा था, ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि रोड्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए या तो वर आता या आर आता, तो वर आपका पास्ट टेंस कर दिया इसलिए नहीं आएगा। फिक्स जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ना। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो हम वर्ब वाला सही कर देते। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, द एविल किंग वॉज डिफीटेड बाय गैंडोल्फ द सेवियर। ये जो है आपका, ये क्या दे रखा है? ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसको सब्जेक्ट में लेके जाना है। ये जो है ये आपका सब्जेक्ट दे रखा है, इसको ऑब्जेक्ट में लेके जाना है, ठीक है। वॉज प्लस V3 है। अभी मैंने बताया वॉज किस में है? कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस की, और कौन सी कॉन्टिन्यूस? पास्ट कॉन्टिन्यूस की है, तो पास्ट इंडेफिनिट की बनेगी। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि V2 बनेगा। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले आप कर दीजिए। अच्छा देखिए, ये तो पूरा का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिए कि ऐसा कर सकते हैं, नहीं, तो ये सेकंड तो आपका गलत हो गया। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में से देखें, डिफीट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये भी गलत है। यहाँ पे हेड प्लस V3, ये भी गलत है। आपको V2 करना है, अभी बताया मैं, तो डिफीटेड द एविल किंग, तो आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में देखो, वियर द पाम टू ब्रिंग जॉयफुल न्यूज, टू लॉस द गेम, टू एडवोकेट पीस, टू बी अ विनर। वियर द पाम का मतलब होता है टू बी अ विनर, ठीक है। टू टेक अ प्राइज, टू बी अ विनर, टू टेक अ प्राइज, टू अ विनर। तो किसी चीज़ को विन करना, आप कोई कंपटीशन था उसमें जीत गए हो तो वियर द पाम आप बोलोगे, या टू टेक अ प्राइज, आपको प्राइज मिल रहा है, आप जीत गए हो, दैट इज टू बियर द पाम, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, एवरी पर्सन शुड नो देयर ओन। यहाँ पे डैश था जो कि हट गया, नियर देयर ओन, उनको अपनी खुद की पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए आगे देखेंगे। कैपेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए अपनी, या और कुछ आएगा, वॉट देयर स्किल सेट इज़ एंड हाउ दे यूनिक आर। हर इंसान को अपनी खुद की पता होना चाहिए। अपनी कैलेमिटीज़, कैपेबिलिटी नहीं दे रखा, कैलेमिटीज़ पता होना चाहिए। पंक्चुअलिटीज़ पता, पंक्चुअलिटीज़ कैसे होगा? अपनी पंक्चुअलिटीज़ पता होना चाहिए। स्पेशलिटीज़ पता होना चाहिए, तो अपनी स्पेशलिटीज़ पता होना चाहिए। हर इंसान को अपने क्या स्पेशलिटी है वो उसमें उसको पता होना चाहिए, किस तरह का स्किल सेट है उनका, ठीक है। यहाँ पे हो सकता था अपनी लिमिटेशंस पता हो, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटीज़, ऐसे वर्ड आ जाते, बट है ही नहीं। कैलेमिटीज़ का मतलब क्या होता है? कैलेमिटीज़ मतलब आपदाएं, आपके ऊपर जो आपदाएं आते हैं, क्या अपनी आपदाएं पता होना चाहिए? नहीं, वो पता होने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप जब आती हैं तो पता चल जाते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? उपजाऊ होना, तो अपना उपजाऊपन पता होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पर, एरर बताना है इसमें। ये देखिए यहाँ पे, द मैनेजर टोल्ड हर, मैनेजर ने उससे कहा दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल वाइल एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी। अब देखो यहाँ पे आपका कई बार ऐसा होता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस दे दिया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दे दी जाती है, और उसको किस फॉर्म में दे दिया जाता है? एरर डिटेक्शन के फॉर्म में दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने से वो भी आना चाहिए आपको, है ना, और एरर डिटेक्ट करना तो आना ही चाहिए। द मैनेजर टोल्ड, यहाँ देखो पास्ट का टेंस है, टोल्ड हर, मैनेजर ने उससे कहा कि, दैट, सी तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैनेजर टोल्ड हर दैट, शी उससे कहा, शी उसको कहना चाहिए, शी शुड बी अ बिट मोर, उसको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। शी शुड बी, शुड प्लस V1 है, ये भी ठीक है। बी अ बिट मोर केयरफुल, ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। वाइल एग्जीक्यूटेड, वाइल जब एग्जीक्यूट किया था, उसको होना चाहिए जब किया था। द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एरर है, वाइल एग्जीक्यूटेड द नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सी पार्ट दे रखा है, और सी पार्ट को किसमें बता रखा है? डी में बता रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो 4th वाला इसका गलत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 9th क्वेश्चन।
अ लाउड अपील और डिमांड, अ लाउड अपील और डिमांड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलना है। हम बहुत लाउड अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए प्रोटेस्ट, हम प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है उसके लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट हम किसी डिमांड के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लाइक आपकी मदर ने आपको कुछ खाने के लिए दिया, आपको पसंद नहीं, आपको कुछ और खाना, तो आप प्रोटेस्ट करने बैठे, नहीं मैं खाने नहीं खाऊंगा। या फिर हम जनरली इसको किस सेंस में यूज़ करते हैं? गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाया, हमें पसंद नहीं आया, तो हम फिर जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो इस तरह से प्रोटेस्ट उसके विरोध में भी करते हैं, तो वो नहीं होगा। एंटोरेस, ठीक है, AENTOURAGE, एंटोरेस। और क्लेमर, अच्छा क्लेमर का मतलब क्या होता है? क्लेमर का मतलब शोर करना, आप शोर कर रहे हो, लाउड अपील और डिमांड, शोर कर रहे हो, दैट इज क्लेमर, CLAMOUR, क्लेमर। गैम्बिट का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप लेते हो आप, पहला कदम, तो उसको बोलते हैं गैम्बिट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? क्लेमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लेमर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सिलेक्ट द नो स्पेलिंग एरर, आपको एक सेंटेंस में अगर एरर है तो वो बतानी है, नहीं है तो वो बताना है। देखिए ये सेंटेंस में ये समझ आ रहा है कि ये जो वर्ड है ना, इसमें एरर डिटेक्ट करनी है, बाकी तो सब सेम ही है, तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन आपको बताना है। यहाँ आई है, डबल एल के बाद आई जनरली नहीं आता, तो ये आप वैसे ही गलत कर सकते हो। एक एल आएगा या दो एल, CALLY आता है, ये तो हमें पता है। अब एच ये वाला भी नहीं होगा, तो फिर HYSTERICALLY, देखो यहाँ पे दे रखा है TEERI और यहाँ पे दे रखा है HYSTERICALLY, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। हिस्टैरिकली आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए थी। बाकी अब इस वाले में तो ऐसा लग रहा है देख के, अगर आपने इस वर्ड को कहीं देखा है, कई बार क्या होता है हमें स्पेलिंग याद नहीं है किसी वर्ड की, लेकिन उस वर्ड को हमने कहीं देखा है तो भी हम उसको कर लेते हैं। कहीं पहले कहीं आपने देखा होगा उस वर्ड को तो आप कर लेते हो। हिस्टैरिकली बेसिकली ये पागल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो एक्सीडेंट देखने के बाद वो पागल या आउट ऑफ माइंड, या आप बोल सकते हो इस तरह से पागल हो गया या आउट ऑफ माइंड हो गया। हिस्टैरिकली, HYSTERICALLY, हिस्टैरिकली। ओके, शी सैड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। शी सैड, उसने कहा, शी या ही सैड लेट अस वेट, हमें वेट करना चाहिए, फॉर द अवार्ड, अवार्ड के लिए हमें वेट करना चाहिए। शी प्रपोज्ड, सैड दैट शी प्रपोज्ड, ही प्रपोज्ड, ही सैड दे शुड वेट, ही शुड वेट। अच्छा, लेट अस, वी के लिए सब लोगों को वेट करना चाहिए, तो ही आएगा या दे आएगा? तो दे आएगा, दोनों में ही दे रखा है, ये तो गलत हो गए। दे शुड वेट, ठीक है, शुड वेटेड दे रखा है यहाँ पे, दे शुड प्लस V1 आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा है? ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। ही प्रपोज्ड दैट, उसने प्रपोज किया कि उन्हें वेट करना चाहिए था, ऐसा नहीं होगा। ही प्रपोज दैट, उसने प्रपोज किया, यहाँ पे प्रपोज, फिर उसके बाद सेंटेंस आपने मर्ज कर दिया, तो शुड प्लस V1 आता है, ना कि शुड प्लस V3, ठीक है। यहाँ पे शुड प्लस V3 दे रखा था और यह गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम्बल का एंटोनिम बताना है। आप बहुत हम्बल हो, पोलाइट हो किसी के लिए, तो विनर्म होना, ठीक है, दैट इज हम्बल। डिसऑनर, किसी का ऑनर करना, डिसऑनर करना, ऑनर रिस्पेक्ट करना, डिसऑनर डिसरिस्पेक्ट करना, तो ये तो आपका नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम्बल हो, डिसऑनर कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि किसी की ऑनर डिसऑनर की बात नहीं हो रही। बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं और कोई अप्रोप्रिएट वर्ड दिख रहा है, नहीं तो यही लगा देंगे। प्लीजेंट्री, मॉडेस्ट, एरोगेंट। एरोगेंट मतलब गुस्सा होना, एरोगेंट होना, ठीक है, एरोगेंट। मॉडेस्ट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नर्म मिजाज का होना, बहुत ही ज़्यादा नर्म मिजाज का होना, मामूली होना, तो ये तो हम्बल का सिनोनिम हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्लीजेंट्री, प्लीजेंट, एक बहुत आप बोलते हो प्लीजेंट फीलिंग आ रही है, आनंद में है, ठीक है, आनंद, तो प्लीजेंट भी नहीं होगा। ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सिनोनिम हो गए। एरोगेंट होना, बहुत रूड, एरोगेंट होना, तो ये हम्बल का अपोजिट एरोगेंट है। डिसऑनर, बेसिकली डिसऑनर आप नहीं हो, डिसऑनर किसी को कर रहे हो, और हम्बल आप हो, एरोगेंट आप हो। या आप हम्बल हो सकते हो, बहुत पोलाइट हो सकते हो, या आप एरोगेंट हो सकते हो, बहुत गुस्से वाले हो सकते हो, बहुत रूड हो सकते हो। तो एक पर्सन के लिए आपका हम्बल का क्या हो जाएगा? एरोगेंट हो जाएगा। ओके, एंटोनिम।
नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरिंग माई गोवा ट्रिप, मेरे गोवा ट्रिप के दौरान आई हैड विजिटेड, मैं विजिट कर चुका था बीचेस इन वास्को वागा एंड पैगा। मैं विजिट कर चुका था या मैंने विजिट किया, मैंने विजिट किया तो V2 आना चाहिए, तो यहाँ पे विजिटेड आएगा ना कि कर चुका था। मैं विजिट कर चुका था या मैं विजिट कर चुका हूँ, ऐसा नहीं। मेरी गोवा ट्रिप के दौरान मैंने ये चीज़ें विजिट की। आप हिंदी में भी बोलोगे तो यही बोलोगे, ना कि आप ये बोलोगे कि मैं मेरी गोवा ट्रिप के दौरान मैं ये चीज़ें विजिट कर चुका था या कर चुका हूँ, ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, विजिटेड आएगा। अब एक चीज़ आप ये देखो, वॉज प्लस V3 दे रखा है, क्या ये सही होगा? देखिए वॉज प्लस V3 किस में आता है, यहाँ पे देखो एक्टिव वॉइस है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानते हो, सब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म में होता है, जो वर्क कर रहा है। अच्छा, वर्क कौन कर रहा है, सब्जेक्ट ही वर्क करता है, और सब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म में मतलब सब्जेक्ट ही वर्क कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, वो एक्टिव वॉइस होता है। वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। अगर सब्जेक्ट पैसिव फॉर्म में होता है, मतलब सब्जेक्ट कुछ काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट के थ्रू काम हो रहा है, वाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, तो वो पैसिव वॉइस होता है। बट यहाँ पे ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में वॉज प्लस V3 कभी नहीं आता, वॉज के साथ ING फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, तो ये तो वैसे ही नहीं आएगी, ठीक है। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंट्रीज। द कंट्रीज रैपिड, रैपिड क्या, कंट्री का रैपिड आइडिया, रैपिड लाइफ, रैपिड कॉन्फिडेंस, रैपिड ग्रोथ, कंट्री की रैपिड ग्रोथ आएगी। हैज़ लेड टू अ राइज इन मैनी पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंट्री की रैपिड ग्रोथ की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी राइज हो गया, बढ़ गया, ठीक है। जब ग्रोथ होती है, ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन भी होता है कई बार, बट ग्रोथ के साथ जब कंट्री की रुपी की वैल्यू बढ़ती है, जब ग्रोथ होती है, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ग्रोथ आएगा, ना कि आइडिया, लाइफ, कॉन्फिडेंस। ये तो आप बहुत ईजिली कर सकते थे, सिंपल क्वेश्चन था आई थिंक। नेक्स्ट है लेबोरियस। लेबोरियस वर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछे जाते हैं। लेबोरियस का आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। यहाँ पे लेबोरियस का इस सेंटेंस में एंटोनिम क्या हो सकता है, ऑल्दो गार्डनिंग इज़ अ लेबोरियस जॉब, लेबोरियस जॉब है गार्डनिंग, बट इट गिव्स मी बाउंडलेस जॉय, ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है, बाउंडलेस जॉय देती है, स्ट्रेनियस हैप्पीनेस देती है, एंड इमेंस सेटिस्फेक्शन देती है, एंड आई लाइक द फैसल एक्टिविटी, और मुझे ये जो फैसल एक्टिविटी है वो मुझे पसंद है। फैसल एक्टिविटी मतलब बहुत ही सुगम सरल एक्टिविटीज़, ठीक है। गार्डनिंग जो है वो एक लेबोरियस जॉब है, लेकिन मुझे इसकी जो फैसाइल एक्टिविटीज़ हैं वो पसंद है, ठीक है। मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बाउंडलेस जॉय मिलता है, तो ये सब चीज़ें हैं, इमेंस सेटिस्फेक्शन मिलता है, और फैसाइल एक्टिविटी मुझे अच्छी लगती है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, फैसाइल, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड था, ये पॉजिटिव वर्ड है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। फ्रिस्क, FRIW नहीं आता फ्रिस्क में, FRIS के फ्रिस्क होता है। रिप्लाई, REPLY रिप्लाई, ये तो स्पेलिंग इजी थी। रस्क की स्पेलिंग RUS की, FOLIAGE, ये भी सही है, ठीक है। फ्रिस्क आएगा FRIS के फ्रिस्क। फ्रिस्क मतलब बेसिकली नाचना, या कृष्ण भगवान जो क्रीड़ा करते थे वो, दैट इज फ्रिस्क, ठीक है। तो फ्रिस्क स्पेलिंग आपका करेक्ट करेंगे। रस्क, रस्क आप किसको बोलते हो, जो रूखी रोटी जो होती है, सूखी हुई, तो उसको बोला जाता है रस्क, ठीक है। तो रस्क, और आप फॉल्स, पत्ते, वनस्पति जो होते हैं उसको आप फॉल्स बोलते हो, ठीक है। तो बेसिकली फ्रिस्क आएगा यहाँ पे, ठीक है, फ्रिस्क FRIS के। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, उन्होंने सप्लाई किया जो रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स फॉल्टलेसली, हैवी तो नहीं आएगा, हैवीली होता तो सोच सकते थे, क्लियरली और एबल, ये तीनों ही वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं हो रहे हैं, एडवर्ब की जरूरत थी, फॉल्टलेसली आ जाएगा। उन्होंने रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई किया फॉल्टलेसली, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं था, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस के लिए एडवर्ब का यूज़ करना था, तो फॉल्टलेसली आप लगा दोगे। नेक्स्ट हमारा है द सेलिब्रिटी वॉज इनअंडेटेड, जो सेलिब्रिटी था वो इनअंडेटेड हो गया, इनअंडेट हो गया,
ये भी V3 लगाए हुए है, वॉज प्लस V3। सेलिब्रिटी वर्क नहीं कर रहा है, सेलिब्रिटी इनअंडेटेड हो गया इन वजह से, ठीक है, तो इनके द्वारा काम किया जा रहा है सेलिब्रिटी पर। वॉज विथ बर्थडे विशेज फ्रॉम हिज एडमायरर्स, उसके एडमायरर्स ने उसको बहुत सारे बर्थडे विशेज भेजे, उसकी वजह से वो इनअंडेटेड हो गया। इसका सिनोनिम बताना था, ठीक है, सिनोनिम बताना है। इनअंडेटेड मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया, बहुत ज़्यादा आपका। इनअंडेटेड बेसिकली क्या होता है, इनअंडेटेड मतलब होता है आपका सामान का ढेर लगा देना, बहुत सारा सामान का ढेर लग गया, बहुत सारी सामान की बाढ़ आ गई, दैट इज इनअंडेटेड। तो उससे वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया, ओवरवेल्म हो गया। रिवॉर्ड किया गया उसको, नहीं उसका बर्थडे था, रिवॉर्ड थोड़ी किया था उसको, ठीक है। प्री ऑक्यूपाई मतलब पहले से ऑक्यूपाई कर रखा है, वो भी नहीं। अनॉय गुस्सा हो गया, नहीं गुस्सा नहीं हुआ। अगर आपको इसका एंटोनिम पूछा जाता तो आप अनॉय बोल सकते थे, लेकिन अभी सिनोनिम पूछा है, ठीक है, तो ओवरवेल्म। नेक्स्ट आपको एंटोनिम बताना है इस वर्ड का। डिस्पैच करना, आप कोरियर या कोई चीज़ डिस्पैच करते हो, ठीक है, डिस्पैच मतलब दूर भेजना, डिस्पैच करना। एक्वायर करना, उस चीज़ को पास लाना, तो ये इसका एंटोनिम होगा ऑब्वियसली। देख लेते हैं बाकी। ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट करना भी वही होता है, किसी चीज़ को संपादित करना, दूर भेजना या जो भी। डिलीवर करना वो भी सेम ही हो जाएगा, सिनोनिम नहीं, आप एंटोनिम पूछा था तो एक्वायर कर दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 20th क्वेश्चन, 20 मिनट 20 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, तो आई होप आप 10 मिनट में कर लोगे। लीना सेड दैट हिज रिलेटिव्स वर लैंडिंग द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का होता है टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, टुडे का दैट डे होता है। टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे हो जाता है। तो यहाँ पे टुडे वाला तो नहीं आएगा, टुमारो वाले में से कुछ आएगा, ठीक है। वर प्लस V3 है, वर प्लस ING फॉर्म है, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस वाला आ रहा है। लीना सैड, दैट की जगह आपका इन्वर्टेड कॉमा जाएगा। बाकी सब में देखो आप माई रिलेटिव्स आ रहा है, हिज रिलेटिव्स, तो लीना ने कहा उसके रिलेटिव्स। वर लैंडिंग टुमारो, आर लैंडिंग। अब देखो यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, सेड दैट आर लैंडिंग। अब देखो हमें ये बात पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच जाता है, ये बात हमें पता है। तो सेम, अच्छा, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब लगती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। परफेक्ट वाले में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की लगती है, ठीक है। ये एक्टिव से पैसिव की बात हो रही है, पर टेंस चेंज नहीं होता। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही रहेगा। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बताते हैं तो अगर यहाँ पे सैड दे रखा है, यहाँ पे सैड मतलब V2 दे रखी है, तो अंदर वाला सेंटेंस प्रेजेंट से किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट में हो जाएगा। तो अब जब इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाना है तो पास्ट से आप किस में कर दोगे, प्रेजेंट में कर दोगे। यहाँ पे तो ये टुडे की वजह से गलत हो गया, बाकी सब गलत है ना, यही वाला सही होगा, आर लैंडिंग टुमारो, ठीक है। जब इसने ऐसे बोला था लीना सेड, ये लीना ने बात बोली थी कि हिज रिलेटिव्स आर लैंडिंग टुमारो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है अब 5 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। एजुकेशन, एजुकेशन यहाँ पे नाउन दे रखी है, डैश बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पे देखो आपको वर्ब की जरूरत है, ठीक है, वर्ब की जरूरत है। यहाँ पे एजुकेशन डैश बोथ, एजुकेशन लाइक्स, एजुकेशन रिलीजेस, एजुकेशन मेक्स, एजुकेशन एनकम्पासेस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। एजुकेशन के साथ ES लगेगा, ऑब्वियस है क्योंकि ये सिंगुलर है। तो एजुकेशन बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज, प्रॉपर कंडक्ट एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। इट डज डैश on the cultivation of skills, trades and professions as well as mental, moral and aesthetic development। एजुकेशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है दोनों चीज़ें, कौन कौन सी, बोथ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज, प्रॉपर कंडक्ट प्रोवाइड करती है, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड करती है। टीचिंग से टीचिंग लाइक करती है क्या, नहीं। रिलीज करती है, नहीं। टीचिंग मेक्स बनाती है, टीचिंग एनकम्पास करती है। देखो मैंने अभी बोला था प्रोवाइड करना, इसमें प्रोवाइड तो वर्ड दे नहीं रखा। टीचिंग के अंतर्गत आते हैं ये सब चीज़ें, दोनों चीज़ें आती हैं, एक तो लर्निंग आती है, मतलब कि एजुकेशन के अंदर टीचिंग आती है, दूसरी चीज़ नॉलेज, प्रॉपर कंडक्ट, मैनर्स वगैरह, ये सब चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं। एनकम्पास, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आती हैं। एनकम्पासेस मतलब इसके अंतर्गत आना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 22nd क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी वर्ब भी दे रखी है, चेंजेस, मेक्स, फोकसेस, रिगार्ड्स, ओके। यहाँ देख लेते हैं, जस्ट अ वेट, ओके।
इसको मैं रब कर दूं, फिर आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इट does on the cultivation of skills, traits or professions. It does changes makes focuses on the cultivation of skills, traits or profession as well as mental, moral and aesthetic development. ये फोकस करती है, ये फोकस करती है ना, फोकसेस, इट दस फोकसेस, ये फोकस करती है किस किस चीज़ पे फोकस करती है, कल्टीवेशन ऑफ स्किल्स मतलब स्किल्स को सही करना, और प्रोफेशन, ट्रेड एज वेल एज मोरल, और आपका पूरा का पूरा मोरल, मेंटल एंड ऑस्थेटिक, सारा का सारा एस्थेटिक डेवलपमेंट, सभी को ये इस सब पर फोकस करती है। फॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग एंड ट्रेनिंग बाय डैश टीचर्स। टीचर्स क्या है, नाउन है। टीचर्स की क्वालिटी बताने वाला वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। टीचर्स की क्वालिटी बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव आना चाहिए। देखिए हमें पता है नाउन की जो वर्ड्स क्वालिटी बताते हैं उनको बोलते हैं आप एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताएं उनको बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। और एडवर्ब की भी अगर कोई वर्ड क्वालिटी बता रहा है तो उसको भी एडवर्ब बोलेंगे, और वर्ब की जो वर्ड क्वालिटी बताता है उसको भी एडवर्ब बोलते हैं, और पूरे सेंटेंस की भी क्वालिटी बता सकता है उसको भी एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला गुड, गुड टीचर, तो टीचर की क्वालिटी बताने वाला वर्ड गुड है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये एडजेक्टिव है। वेरी गुड टीचर, तो वेरी जो है वो गुड की, टीचर कैसा है, गुड, और कितना गुड, बहुत गुड। वेरी, वेरी जो है वो एडवर्ब है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव लगाना है। ट्रेनिंग बाय टीचर्स, तो वाई अच्छे टीचर्स की बात हो रही होगी, वाई जनरल टीचर्स, प्रोफेशनल टीचर्स, फ्रेश टीचर्स। फ्रेश और न्यू का क्या मतलब है, ये तो कोई मतलब नहीं है। न्यू टीचर्स हैं, जरूरी नहीं है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और ओल्ड हैं तो भी जरूरी नहीं इंटेलिजेंट हो। फ्रेश का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, जनरल तो नॉर्मल जनरलाइज कर दिया आपने वर्ड। तो प्रोफेशनल टीचर्स ट्रेनिंग, प्रोफेशनल टीचर्स से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग बाय प्रोफेशनल टीचर्स, ओके। उसके बाद दिस कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पैडागॉजी एंड द डेवलपमेंट ऑफ करिकुला। करिकुला प्लूरल होता है, करिकुलम सिंगुलर होता है। द राइट टू एजुकेशन इज अ ह्यूमन राइट, इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, ठीक है। राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। अब कुछ और भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, हम ऑप्शन देख लेते हैं। अगर फंडामेंटल होगा तो हम वो लगा देंगे। फंडामेंटल ह्यूमन राइट तो यही होगा। पर्सनल ब्यूटीफुल ह्यूमन राइट ऐसा तो कुछ नहीं है। लॉन्ग स्टैंडिंग ये भी नहीं होगा, पर्सनल ह्यूमन राइट नहीं है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है हमारा। और राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। हमारी ह्यूमन राइट्स जो हैं हमें पूरे याद होने चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हमारे हैं आर्टिकल कितने से कितने तक हैं, है ना। और एक और राइट टू एजुकेशन हमारा डीपीएसपी में भी दे रखा है। तो आप मुझे ये भी बताएं कि डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल राइट टू एजुकेशन है और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसको जोड़ा गया था या हटाया गया था, रिपील किया गया था, जो भी आप बता सकते हैं इसके बारे में वो कमेंट करके बताएं, ठीक है। और राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स में कहाँ पर दे रखा है, ओके। नेक्स्ट है आपका डीपीएसपी में। इसके अलावा आपका ये जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसमें भी आपका राइट टू एजुकेशन आता है, जिसमें पेरेंट्स की ड्यूटी होती है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, एजुकेशनल सिस्टम आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड, एजुकेशन एक नाउन है और यहाँ पे भी कोई नाउन आनी चाहिए। एजुकेशनल सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है टू प्रोवाइड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और एक चीज़ और प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, ऑफन फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, मतलब अक्सर बच्चों के लिए और यंग लोगों के लिए एजुकेशन। और क्या चीज़ प्रोवाइड करता है एजुकेशनल सिस्टम, तो एक तो आपका ड्रीम्स प्रोवाइड करता है, ड्रीम नहीं प्रोवाइड करता। ड्रीम तो एजुकेशन का ड्रीम से कोई रिलेशन नहीं है, एजुकेशन सिस्टम का आपको ड्रीम देने का कोई रिलेशन नहीं। हाँ, पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें पता चलती हैं, उससे आपके ड्रीम्स बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आपने एजुकेशन नहीं भी लिए तो भी आपके ड्रीम्स होंगे, हो सकता है वो अलग टाइप के हो लेकिन होंगे। चैलेंजेस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग आपको लग सकता है मेन यहाँ पे वर्ड आएगा ट्रेनिंग। अपब्रिंगिंग बेसिकली होता है कि किसी पर्सन की अपब्रिंगिंग, उसमें एजुकेशन अगर होती है तो अपब्रिंगिंग और अच्छी होती है, ठीक है। एजुकेशन अगर होती है तो अपब्रिंगिंग और अच्छी होती है, बट विदाउट एजुकेशन भी अपब्रिंगिंग होती है। यहाँ पे आपका वर्ड आना चाहिए ट्रेनिंग। एजुकेशनल सिस्टम जो है एक तो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, दूसरा क्या प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे आप ट्रेन होकर अपना फ्यूचर, अपना सर्वाइवल अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ट्रेनिंग यहाँ पे आना चाहिए,
ना कि बाकी कुछ। ओके, तो यहाँ पे 30 मिनट हमने कर लिए हैं और ये वाला जो था नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आप मुझे ये बताइए 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट सही किए हैं, सही अटेम्प्ट किए हैं और आपने विद इन टाइम इनको कर लिया है, 10 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर चुके हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।